नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 9वें अध्याय के अंतर्गत जहां संवर और निर्जरा के कारणों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, वहां हमने संवर और निर्जरा के कारणों में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र, इन सभी का वर्णन पढ़ा। फिर उसके बाद एक सूत्र लिखा था तपसा निर्जरा च। तप के द्वारा संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तो उस तप के अंतर्गत 12 प्रकार के तपों को समझा। 12 प्रकार के तपों में भी जिसका विस्तार से वर्णन किया गया, ऐसे ध्यान तप के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद जब स्पष्ट किया गया कि ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा समस्त कर्मों का क्षय किया जाता है और मुक्ति की प्राप्ति संभव होती है, तो वह जो निर्जरा है, अब उस निर्जरा के भेद और निर्जरा के स्थानों के बारे में चर्चा चल रही है। पूर्व कक्षा में हमने निर्जरा के 10 स्थानों के बारे में सामान्य से सूत्र के अनुसार चर्चा की थी। आज अपन उस सूत्र की टीका पढ़ेंगे और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने किस प्रकार से उसका वर्णन किया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व कक्षा में जो हमने सूत्र का अर्थ पढ़ा था, उसको एक बार सामान्य से संक्षिप्त में फिर से समझ लें। यहाँ ये बता रहे हैं कि निर्जरा के जो स्थान हैं, मतलब निर्जरा करने वाले जो व्यक्ति या जीव हैं, उनकी जिस प्रकार से विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, कर्मों की निर्जरा भी अधिक 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 होती जाती है। ये जो निर्जरा होती है, ये असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का स्वरूप अपन ने पूर्व कक्षा में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था प्रति समय असंख्यात गुणित क्रम में कर्मों की निर्जरा होना। पहले समय में जितने भी कर्मों की निर्जरा हुई, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे कर्म निर्जरित होंगे, तीसरे समय में और असंख्यात गुणे होंगे। इस प्रकार से जो प्रारंभ का अंतर मुहूर्त काल होता है, उस प्रारंभ के अंतर मुहूर्त काल में ये निर्जरा असंख्यात गुण श्रेणी क्रम से होती है। लेकिन उसके बाद यदि मान लो जैसे पंचम गुण स्थान है, पंचम गुण स्थान एक बार होने के बाद प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में तो होगी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, उसके बाद इसका काल एक पूर्व कोटि तक हो सकता है, तो फिर ये सामान्य निर्जरा होगी। जैसे मुनि बनना है, अब जिस समय मुनि दीक्षा हुई तो प्रारंभ का जो अंतर मुहूर्त होगा उस समय तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी, बाकी जीवन पर्यंत सामान्य निर्जरा होगी। लेकिन जहां पर काल ही अंतर मुहूर्त है, मान लो उपसमक, छपक, उपशांत मुंह या क्षीण मुंह, ये जो गुण स्थान हैं, ये अंतर मुहूर्त का ही काल होता है, इनका इससे ज्यादा काल है ही नहीं।
8वें 9वें 10वें गुण स्थानों में अंतर मुहूर्त से ज्यादा रह ही नहीं सकते, चाहे अब उपसम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो। 11वें गुण स्थान का काल भी अंतर मुहूर्त, 12वें गुण स्थान का काल भी अंतर मुहूर्त, अनंतानुबंधी की विसंयोजना का काल भी अंतर मुहूर्त। विसंयोजना होने के बाद फिर तो लंबे समय तक रहा जा सकता है, लेकिन विसंयोजना कितनी देर तक होती है वो केवल अंतर मुहूर्त। तो वो जो अंतर मुहूर्त का काल है, उस अंतर मुहूर्त में असंख्यात गुणी निर्जरा जाननी चाहिए। इसका क्रम क्या है? तो हमने आपको बताया था, जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, जिसने करण लब्धि में प्रवेश किया है, वो भी निर्जरा करता है, और जितनी निर्जरा वो कर रहा है उससे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव की होती है, जो सम्यक्त्व प्राप्त करने के प्रथम अंतर मुहूर्त होती है। सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा निर्जरा किसके होगी? श्रावक, पंचम गुण स्थानवर्ती, जो प्रतिमाओं को ग्रहण कर रहा है। इसमें भी यह हो सकता है कि आज हमने 2 प्रतिमाएं ग्रहण की हैं, तो 2 प्रतिमाओं के व्रत अंगीकार करते समय जो भाव हुए अंतर मुहूर्त पर्यंत, उसमें असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। 2 साल के बाद अब हमें लगा कि हमें अपनी प्रतिमाएं बढ़ानी चाहिए। अब हम 3 प्रतिमाएं ले रहे हैं, 5 प्रतिमाएं ले रहे हैं, 7 प्रतिमाएं ले रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो प्रारंभ का अंतर मुहूर्त होगा, जिस समय हम ये संकल्प करेंगे कि अब हम 5 प्रतिमाओं का पालन करेंगे, उस संकल्प के समय अंतर मुहूर्त पर्यंत असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा जाननी चाहिए। इसी तरह व्रत अर्थात मुनि दीक्षा ली है तो फिर वो हो जाएगी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। अनंतानुबंधी की विसंयोजना के समय हमने बताया था, देखिए मुनिराजों का गुण स्थान होता है 6वें से ऊपर, और अनंतानुबंधी की विसंयोजना कही गई 4थे से 7वें गुण स्थान तक, या दर्शन मोहिनी की छपड़ा भी होती है वो 4थे से 7वें गुण स्थान तक। तो ये जो दोनों कार्य हैं, ये 4थे गुण स्थान वाला भी कर सकता है। मतलब छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि किसी जीव को करना है तो पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा, फिर दर्शन मोहि की छपड़ा करेगा। ये दोनों भी कार्य के लिए मुनि बनने की आवश्यकता नहीं है। ये 4थे गुण स्थान में भी हो सकते हैं बिना मुनि बने, 5वें गुण स्थान में भी हो सकते हैं। विसंयोजना जो अनंतानुबंधी की कही गई वो तो 4 गतियों में भी संभव है। जब 4 गतियों में संभव है तो यहां अपन को यह समझना है कि यदि कोई मुनिराज हैं और वो मुनिराज अभी विसंयोजना नहीं कर रहे हैं या दर्शन मोहि की छपड़ा नहीं कर रहे हैं, भले ही वो 6वें 7वें गुण स्थान में हैं, लेकिन यदि कोई अन्य गति का जीव 4थे गुण स्थान में होते हुए यदि अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है तो उस समय उसके विशुद्ध परिणाम ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय करने के लिए या उसकी विसंयोजना करने के लिए या उसका उपशम करने के लिए ज्यादा अधिक विशुद्ध परिणामों की आवश्यकता है। जो मुनि के सामान्य परिणाम हैं उनसे ज्यादा विशुद्धि अभी उस समय उस नारकी जीव की हो रही है। ये पूरे जीवन भर की बात नहीं हो रही है, केवल उस पर्टिकुलर अंतर मुहूर्त के समय की बात है जिस समय वो विसंयोजना कर रहा है। इसीलिए कहा गया कि एक मुनिराज की अपेक्षा से, वो अपेक्षापन को लगानी है, वो मुनिराज की अपेक्षा से जो विसंयोजना कर रहा है भले वो नारकी जीव होगा, लेकिन उस समय उस अंतर मुहूर्त के लिए उन मुनि से ज्यादा निर्जरा इसके हो रही है। लेकिन इसके इस नारकी जीव की विसंयोजना हो गई तो क्या ये 33 सागर रहेगा? तो 33 सागर तक असंख्यात गुणी या असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी? नहीं, ये केवल अंतर मुहूर्त की बात है। मुनि से श्रेष्ठ केवल वो तभी है जब वो विसंयोजना के योग्य परिणाम कर रहा है, उसके बाद नहीं। यदि मान लो एक 4थे गुण स्थानवर्ती जीव है, एक 5वें गुण स्थानवर्ती जीव है और एक 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, तीनों भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहे हैं, तीनों भी कर सकते हैं। तो अब इन तीनों में सबसे ज्यादा निर्जरा कौन करेगा? मुनिराज, क्योंकि वो मुनि हैं, वो व्रतों से सहित हैं। और यहां श्रावक दूसरे नंबर पर करेगा, तीसरे नंबर की होगी नारकी जीव की। तीनों भी जब करेंगे, तीनों भी समान कार्य कर रहे हैं, तो व्रतों से सहित कौन है उसके ज्यादा निर्मल परिणाम होंगे नारकी जीव की अपेक्षा। तो उधर फिर मुनिराजों के ज्यादा निर्जरा होगी। तो इस तरह से हमें इस निर्जरा के क्रम को समझना चाहिए। आइए देखें, अपन टीका से पढ़ेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट होगा। 908 नंबर की अपन को टीका देखनी थी। सूत्र का अर्थ अपन ने देख लिया था, 10 स्थान अपन ने समझ लिए। सम्यक दृष्टि से अधिक निर्जरा श्रावक की, श्रावक से अधिक निर्जरा मुनिराज की, मुनिराजों से भी अधिक निर्जरा
चाहे भले वो चौथे गुण स्थान वाला हो, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाली जीव की, उस विसंयोजना से भी अधिक निर्जरा दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाले जीव की, उससे भी अधिक निर्जरा जो उपसम श्रेणी आरोहण कर रहा है 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में है तो उसकी होगी, उससे ज्यादा निर्जरा जिसने उपसम कर दिया चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का, ऐसे 11वें गुण स्थानवर्ती जीव की। अब 11वें गुण स्थानवर्ती जीव से ज्यादा निर्जरा करेगा 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाला छपक श्रेणी का जीव, क्योंकि वो क्षय कर रहा है, इसने उपसम किया है, वो क्षय करने की तैयारी कर रहा है, तो जब वो क्षय करेगा तो उसकी निर्जरा होगी। उससे भी ज्यादा निर्जरा उसकी होगी जिसके क्षय हो चुके, चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उसने पूरा कर दिया, अब तो ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का क्षय करने की तैयारी कर रहा है, तो उस क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में और असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। उससे अधिक गुण श्रेणी निर्जरा होगी जिनेंद्र भगवान की, उसमें भी 13वें गुण स्थान से अधिक निर्जरा 14वें गुण स्थान की, ऐसे अपन को समझना है। आइए देखें, ते एते 10 सम्यक दृष्टियादय क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। ये जो 10 सम्यक दृष्टि आदि जो जीव कहे हैं ये क्रमशः असंख्यात गुण निर्जरा, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा वाले होते हैं। तद यथा भव्य पंचेन्द्रिय संगी पर्याप्त कहा पूर्वोक्त काल लब्ध्यादि सहाय परिणाम विशुद्ध्या वर्धमान क्रमेण अपूर्व करणादि सोपान पंक्ति उत्प्लवमान बहुतर कर्म निर्जरो भवति। यहां बता रहे हैं वह मिथ्या दृष्टि, देखो जो भव्य है, पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्तक है और सर्व विशुद्ध है, जो पूर्व उक्त काल लब्धि आदि सहाय, जो पूर्व में काल लब्धि आदि का वर्णन किया था। पूर्व में काल लब्धि का वर्णन कहां किया था? दूसरे अध्याय में, जब अपन ने औपसमिक भावों को पढ़ा था तो औपसमिक भाव के 2 भेद किए थे, औपसमिक सम्यक्त, औपसमिक चारित्र। तो औपसमिक सम्यक्त का वर्णन करते समय इन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसके कर्मों के उदय के कारण से कलुषता बनी रहती है, तो उस कलुषता के सद्भाव में ऐसे उसके विशुद्ध परिणाम कैसे बन जाते हैं कि वो उपसम सम्यक्त प्राप्त कर लेता है। तब उधर 3 प्रकार से काल लब्धि बताई थी, एक समय की अपेक्षा से, एक कर्मों के बंध की अपेक्षा से और सत्ता की अपेक्षा से, दूसरा भाव की अपेक्षा से। तो वहां पर भाव की अपेक्षा में स्पष्ट लिखा था कि वो भव्य होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए। तो ये जो पूर्वोक्त काल लब्धि आदि का वर्णन किया था उन सभी योग्यताओं को जिसने प्राप्त कर लिया, काल लब्धि का मतलब योग्यताएं, जिसके अंदर वो सारी योग्यताएं मौजूद हैं, ऐसा जीव परिणाम विशुद्धिया, जब परिणाम विशुद्धि से वर्धमान बढ़ता जा रहा है, उसकी विशुद्धि बढ़ती जा रही है और अपूर्व करण आदि सोपान, जो अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण आदि जो करण लब्धि पर आरूढ़ हो गया है, ऐसे उत्प्लवमान बहुतर कर्म निर्जरो भवति, ऐसे उन सोपान पर चढ़ता हुआ बहुत अधिक कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है। अभी यहां असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, अभी ये मिथ्या दृष्टि जीव है, लेकिन इसके भी बहुत अधिक कर्मों की निर्जरा उस समय हो रही है। अब इससे बता रहे हैं साएब पुनः, अब ऐसा जिसने करण लब्धि में प्रवेश कर दिया, ये नियम है कि जिसने करण लब्धि में प्रवेश किया वो अंतर मुहूर्त में नियम से सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा ही करेगा। तो अब साएब पुनः, वही जीव प्रथम सम्यक्त्व प्राप्ति निमित्त सन्निधाने सति सम्यक दृष्टि भवन असंख्य गुण निर्जरो भवति। वही जीव जैसे ही प्रथम सम्यक्त्व प्राप्ति के निमित्त से उस पहले सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उस समय सम्यक दृष्टि भवन, सम्यक दृष्टि होता हुआ असंख्य गुण निर्जरो भवति, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करने वाला होता है। तो करण लब्धि वाले से असंख्यात गुणी निर्जरा किसके हो रही है? उस सम्यक दृष्टि के प्रथम अंतर्मुहूर्त। साएव पुनः चारित्र मोह कर्म विकल्प अप्रत्याख्यानावरण क्षयोपशम निमित्त परिणाम प्राप्ति काले विशुद्धि प्रकर्ष योगात श्रावको भवन ततो असंख्य गुण निर्जरो भवति। साएव पुनः, अब वही सम्यक दृष्टि, अब वो जो सम्यक दृष्टि जीव है वही आगे क्या कर रहा है? चारित्र मोह कर्म विकल्प,
चारित्र मोहिनी कर्म के जो भेद कहे गए हैं उनमें अप्रत्याख्यानावरण क्षयोपशम निमित्त परिणाम प्राप्ति काले, अप्रत्याख्यानावरण कसाय का भी अनुदय कर रहा है, उसका भी क्षयोपशम कर रहा है। क्षयोपशम में क्या होता है, अरे प्रत्याख्यानावरण कर्म का अनुदय करेगा और इसके द्रव्य को प्रत्याख्यान और संजुलन रूप कर देगा। अनंतानुबंधी को तो वो पहले ही हटा चुका है, उसका तो अनुदय पहले ही कर दिया क्योंकि वो सम्यक दृष्टि पहले ही है, तो अनंतानुबंधी का तो उदय है ही नहीं। अब जैसे ही वो अप्रत्याख्यानावरण कसाय का भी अनुदय कर देगा वैसे ही उसके क्या होगा, विशुद्धि प्रकर्ष योगात, उस विशुद्धि के बढ़ने से श्रावको भवन, अब वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाएगा और श्रावक की संज्ञा उसको दे दी जाएगी, वो भी अब वृत्ति श्रावक कहलाएगा, प्रतिमाधारी कहलाएगा। तो उस समय श्रावक होता हुआ ततो असंख्य गुण निर्जरो भवति, उस सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है। साएव पुनः प्रत्याख्यानावरण क्षयोपशम कारण परिणाम विशुद्धि योगात, अब वही प्रतिमाधारी श्रावक जो है अब मुनि बनने की प्रेरणा ले रहा है, मुनि बनने की इच्छा कर रहा है, आचार्य को नमोस्तु करके और श्रीफल अर्पण कर दिया, अब आचार्य उसको दीक्षा के संस्कार करने वाले हैं। तो जैसे ही प्रत्याख्यानावरण क्षयोपशम कारण परिणाम विशुद्धि योगात, अब वो अभी अप्रत्याख्यानावरण कर्म का अनुदय किया था, उसका अनुदय करने के बाद अप्रत्याख्यानावरण कसाय का भी अनुदय करेगा। तो अनंतानुबंधी का अनुदय पहले हो गया, अप्रत्याख्यान का हो गया, अप्रत्याख्यान का अनुदय करके इन 12 ही कसायों का जो द्रव्य था वो किस रूप हो रहा है, संजुलन और नवनो कसाय रूप, इस रूप करके और फिर क्या हो रहा है, विरत व्यपदेश भाग, विरत संज्ञा को प्राप्त करता हुआ ततः असंख्य गुण निर्जरो भवति, अब वो यहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा करने वाला हो जाता है। ततः यानी उसकी अपेक्षा से, वहां से कहां से, श्रावक से लेकर के अब ये मुनि बन गया, तो श्रावक जितनी निर्जरा कर रहा था इससे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा अब मुनि के हो रही है। साएव पुनः अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभानाम वियोजन परो भवति यदा तदा परिणाम विशुद्धि प्रकर्ष योगात ततो असंख्य गुण निर्जरो भवति, अब वही जीव मुनि बन गया, मुनि बनने के बाद अब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के विशुद्ध परिणामों से सहित हो रहा है। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को अब ये नष्ट करने के लिए बढ़ रहा है। देखो अनंतानुबंधी का सीधा सीधा क्षय नहीं किया जाता, अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है उस द्रव्य को पहले अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन और नव कसाय रूप किया जाता है। तो ये विसंयोजना क्या कहलाती है, अभी अपन ने क्षयोपशम पढ़ा था, क्षयोपशम में क्या करते हैं, अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है वो सत्ता में भी है और उदयावली में भी है, उदय में आने के एक समय पूर्व वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन रूप हो रहा है, इसको बोलते हैं स्तवोक संक्रमण या परमुख उदय, इसी को हम क्षयोपशम भी बोलते हैं। तो स्तवोक संक्रमण यानी परिवर्तित होना, अनंतानुबंधी का द्रव्य जो था वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप परिवर्तित हो रहा है, अनंतानुबंधी स्वमुख से उदय में नहीं आ रही है, अन्य प्रकृति रूप उदय से आ रही है, इसलिए इसको प्रमुख उदय बोलते हैं। तो अभी तो ये उदय में आने के एक समय पूर्व परिवर्तित हो रही थी। विसंयोजना में क्या होता है, विसंयोजना में हमारी सत्ता में जितना अनंतानुबंधी का द्रव्य था वो सारा का सारा अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन रूप कर दिया जाता है। आज तक अनंत भवों में जो हमने अनंतानुबंधी बांधी थी वो जितना भी द्रव्य था वो संपूर्ण द्रव्य को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन और नवनो कसाय रूप कर दिया जाता है और सत्ता से अनंतानुबंधी का नामो निशान मिट जाता है ही नहीं, खत्म ही कर दिया उसको, बिल्कुल क्षय हो गया। लेकिन अब ये जो क्षय हुआ है इसको अभी हम विसंयोजना कहते हैं, इसको हम क्षय नहीं कहते। क्यों नहीं कहते क्षय, क्यों, क्योंकि इसकी पुनः संयोजना हो सकती है। अभी तो ये सम्यक दृष्टि था, विसंयोजना कौन करता है, चौथे गुण स्थान से सप्तम गुण स्थानवर्ती, तो ये तो सारे सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव ने इसकी विसंयोजना कर दी। अब विसंयोजना करने के बाद यदि उसके परिणाम गिरते हैं और परिणाम गिरते हुए यदि उसके मिथ्यात्व का उदय आ गया और मिथ्यात्व का उदय आते ही वो पहले गुण स्थान में आ जाएगा, तो पहले गुण स्थान में आते ही जैसे ही मिथ्यात्व का उदय आएगा वो अनंतानुबंधी को वापस कर लेगा, जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन को दे दिया था द्रव्य, सारा का सारा द्रव्य वापस अनंतानुबंधी रूप हो जाएगा। इसको बोलते हैं संयोजना। पहले हमने विसंयोजना की थी, ये पुनः संयोजना हो गई। संयोजना का केवल एक ही कारण है, यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो। लेकिन यदि हम चाहें तो हम मिथ्यात्व को ही क्षय कर दें,
यदि मिथ्यात्व का क्षय हो गया तो फिर मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, और मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना की पुनः संयोजना भी नहीं होगी। इसीलिए अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद यदि दर्शन मोह की क्षपणा हमने कर दी प्रारंभ, दर्शन मोहिनी की क्षपणा की, तो मिथ्यात्व के सारे द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व में कर देंगे, सम्यक मिथ्यात्व के सारे द्रव्य को सम्यक प्रकृति में कर देंगे, और सम्यक प्रकृति को नष्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही सम्यक प्रकृति वो सारा द्रव्य नष्ट हुआ, मिथ्यात्व नष्ट हो गया, मिथ्यात्व नष्ट हुआ तो अब अनंतानुबंधी की पुनः संयोजना नहीं हो पाएगी। अब इसको क्षय कहा जाएगा। अभी इसको क्षय नहीं कहा जा रहा था, अभी इसको विसंयोजना कहा जा रहा था, लेकिन जैसे ही मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया तो इसको अब क्षय रूप से माना जाता है कि अनंतानुबंधी का नाश कर दिया। तो अनंतानुबंधी का जो क्षय किया जाता है वो विसंयोजना पूर्वक ही किया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कोई मुनिराज यदि हैं, अब वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहे हैं, तो विसंयोजन करते समय परिणाम विशुद्धि प्रकर्ष योगात्, परिणामों की विशुद्धता के प्रकर्ष यानी उत्कृष्ट बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए होने के कारण से असंख्य गुण निर्जरो भवति। अब वो मुनि जिस समय उन्होंने दीक्षा ली थी, वो दीक्षा के समय असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहे थे, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा अब ये विसंयोजना करने वाला जीव कर रहा है। ये मुनि भी हो सकते हैं, ये श्रावक भी हो सकता है, और ये चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, और ये चारों गति का जीव हो सकता है, क्योंकि विसंयोजना चारों भी गति में की जा सकती है। छायक सम्यक दर्शन चारों गति में नहीं किया जा सकता। दर्शन मोहिनी की क्षपणा तो मनुष्य गति का जीव ही करेगा, वो तो मनुष्य गति का जीव ही करेगा, पुरुष वेद वाला करेगा। लेकिन विसंयोजना नरक गति में भी की जा सकती है। तो यदि वो नारकी जीव विसंयोजना कर रहा है तो उस समय वो मुनि की अपेक्षा से ज्यादा निर्जरा कर रहा है, केवल उस समय पर्टिकुलर अंतर्मुहूर्त समय तक। फिर आगे देखें, साएव पुनः दर्शन मोह प्रकृति त्रय तृण निचयम निर्दिदक्षण परिणाम विशुद्ध्यतिशय योगात दर्शन मोह क्षपक व्यपदेश भाग पूर्वोक्तात असंख्य गुण निर्जरो भवति। अब क्या कह रहे हैं, जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली थी, अब वही जीव आगे और परिणामों की विशुद्धता ला रहा है, और विशुद्धता लाते हुए अब क्या कर रहा है, वो दर्शन मोह प्रकृति त्रय तृण निचयम, जो प्रकृति त्रय तीन प्रकृतियां थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनके निचय को, इनके समूह को क्या कर रहा है, निर्दिदक्षण। जैसे हम तृण घास फूस में आग लगाते हैं, वो चिटचिटा करके तुरंत जल जाती है, टाइम नहीं लगता। घास फूस यदि सूखी है और उसमें आग लगाओ तो तुरंत जल जाएगी। इसी तरह से निर्दिदक्षण उस दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों को तृण निचयम, मतलब उस घास फूस की तरह जला दे करके परिणाम विशुद्ध्यतिशय योगात, परिणाम विशुद्धि के अतिशय के योग से दर्शन मोह क्षपक व्यपदेश भाग, व्यपदेश भाग का मतलब ये संज्ञा उसको मिल गई। कौन सी संज्ञा, दर्शन मोह क्षपक, मतलब दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला। तो ऐसा संज्ञा को प्राप्त करता हुआ पूर्वोक्तात असंख्य गुण निर्जरो भवति, पूर्व में जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना में जितनी निर्जरा बताई थी उससे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करने वाला ये जीव होता है। ये क्रम से ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमने अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं की और हम सीधा दर्शन मोह की क्षपणा करने लग जाएं, नहीं होगा। पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी पड़ेगी, उसके बाद ही दर्शन मोह की क्षपणा होगी। ये भले हो सकता है चौथे गुण स्थान में हो जाए बिना मुनि बने, इसमें यह नियम नहीं है कि मुनि बनना आवश्यक है। मुनि बनने के पहले भी ये छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन होगा पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना, बाद में दर्शन मोह का क्षय, फिर इसके बाद मुनि बनना जरूरी है। तब जाकर के आगे उपसमक कब बनेंगे हम, उपसम श्रेणी आरोहण या छपक श्रेणी आरोहण मुनि ही करता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। तो अब जो आगे बता रहे हैं, अब उपसम श्रेणी पर चढ़ने के लिए उसको मुनि होना आवश्यक है। आगे देखें, एवं सह छायक सम्यक दृष्टि भूत्वा। अब देखो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी थी, दर्शन मोह की क्षपणा भी कर दी, तो अब क्या हो गया, 7 प्रकृतियां नष्ट हो गई। 7 प्रकृतियों के नष्ट होते ही अब छायक सम्यक दृष्टि हो गया। तब इधर लिख रहे हैं सह छायक सम्यक दृष्टि भूत्वा, छायक सम्यक दृष्टि होकर के श्रेणी आरोहण अभिमुखः, अब श्रेणी के आरोहण के अभिमुख है,
बस अब वो श्रेणी आरोहण करना चाहता है तो छायक सम्यक दृष्टि जीव दोनों प्रकार की श्रेणी का आरोहण कर सकता है। वो उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है और छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। उपसम श्रेणी यदि चढ़ता है तो चारित्र मोहिनी कर्म की जो 21 प्रकृतियां बची हैं उनका उपसम करेगा, और छपक श्रेणी चढ़ेगा तो उनको क्षय करेगा। अब ये इसकी विशुद्धि के ऊपर है। यदि विशुद्धि तेज अच्छी प्रगाढ़ हो गई, उत्कृष्ट परिणाम हो गए तो ये सीधा क्षय करता हुआ जाएगा, और यदि उत्कृष्ट परिणाम नहीं हो पाए, थोड़ी कमी रह गई, तो फिर वो उपशम करता हुआ जाएगा। आप सभी ने फिल्में या मूवी पिक्चर आदि देखी होंगी, उसमें कई बार हीरो जब आगे बढ़ता है तो कई सारे दुश्मन उसके रास्ते में आते हैं, तो वो कई बार तो ऐसा एक पीछे प्रहार करता है कि वो जो दुश्मन है वो वहीं बेहोश हो जाता है, और वहीं बेहोश होता है वो आगे बढ़ जाता है। तो कई बार तो ऐसा वार करते हैं इधर पर पीछे कि वो तुरंत बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर के यदि उसको आगे बढ़े हैं तो वो नियम से होश में आएगा। कई बार ऐसा होता है, फिल्मों में देखते हैं कि हीरो आगे बढ़ गया और पीछे से उसको होश आ गया, अब वो पीछे से आ रहा है तलवार लेकर के, गन लेकर के, जो कुछ भी। तो ये तो कहलाता उपशम। उपशम में क्या होता है, उसने प्रहार तो किया चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों पर, लेकिन वो पूर्णता क्षय नहीं कर पाया, उनको दबा पाया। दबा पाने का मतलब कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया। अब वो कुछ देर के लिए होश में नहीं आएंगी, वो उदय में नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ोगे 11वें गुण स्थान में पहुंचेगा, और 11वें गुण स्थान में पहुंचते ही अब इनको होश आना शुरू हो जाएगा। होश में आना शुरू होंगे तो ये वापस नीचे आएगा, क्योंकि फिर उनसे ही कर्मों से लड़ना पड़ेगा। दूसरा एक हीरो ऐसा होता है कि जो बिल्कुल एक ही प्रहार करता है और एक ही प्रहार में उसको खत्म ही कर देता है, और दुश्मन यदि खत्म हो गया तो अब पीछे से कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है। इसी तरह से छपक श्रेणी होती है। बस अंतर केवल इतना होगा कि बेहोश करने में और उसको जान से ही खत्म करने में प्रहार जो हम कर रहे हैं इसमें एक मजबूती चाहिए पड़ेगी, दृढ़ता चाहिए पड़ेगी। आपने कितनी जोर से प्रहार किया, इसी तरह यहां परिणामों की दृढ़ता चाहिए, परिणामों की विशुद्धि चाहिए। जितने परिणामों की विशुद्धि उत्कृष्ट होगी, हम उन चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का क्षय करते हुए बढ़ेंगे, और यदि उतनी नहीं हो पाई तो उपशम करते हुए बढ़ेंगे। तो यहां पर अब यही बता रहे हैं, एवं सह छायक सम्यक दृष्टि भूत्वा। अब वो छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद श्रेणी आरोहण अभिमुखा, श्रेणी आरोहण के अभिमुख है, और चारित्र मोह उपशमम प्रति व्याप्रियमाण, चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों के उपशम के लिए व्यापार कर रहा है, मतलब तैयार हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। विशुद्धि प्रकर्ष योगात उपशमक व्यपदेशम अनुभवन। विशुद्धि के प्रकर्ष योग से, विशुद्धि बढ़ने के कारण से उपशमक व्यपदेशम अनुभवन। अब इसका नाम क्या होगा, उपशमक। विशुद्धि बढ़ रही है, चारित्र मोहिनी का उपशम कर रहा है, अभी किया नहीं है, इसीलिए इसको उपशमक बोलते हैं। पूर्वोक्तात असंख्य गुण निर्जरो भवति। ये पूर्व जिसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए दर्शन मोह की छपना की थी, उससे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करने वाला होगा। ये कौन से गुण स्थान का है, ये 8वें, 9वें और 10वें, इन 3 गुण स्थानों में उपशम किया जाता है। साएव पुनः अशेष चारित्र मोह उपशम निमित्त सन्निधाने परिप्राप्त उपशांत कषाय व्यपदेशः पूर्वोक्तात असंख्य गुण निर्जरो भवति। सएव, अब वही जो उपशमक बना था 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में उसने उपशम कर दिया, और उपशम करने के बाद अब कहां पहुंचेगा, 11वें गुण स्थान में। 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह, मतलब जो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपशम कर चुका। बस ऐसे पुनः अशेष चारित्र मोह उपशम निमित्त सन्निधाने। अशेष का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम करने का निमित्त मिल गया उसको, कर दिया उसने। करने के बाद परिप्राप्त उपशांत कषाय व्यपदेशः। अब उसका नाम क्या हो गया, उपशांत कषाय, मतलब जिसने संपूर्ण कषायों का उपशम कर दिया है, ऐसे ही उसकी संज्ञा हो जाएगी उपशांत मोह। वह पूर्वोक्तात असंख्य गुण निर्जरो भवति। वो उपशमक से भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करने वाला होता है। ये 11वें गुण स्थान में पहुंच गया। बस इसने उपशम किया है तो ये 11वें गुण स्थान से नियम से नीचे आएगा। अब नीचे आने के इधर 2 कारण होते हैं। मान लो 11वें गुण स्थान का काल 2 मिनट का, और इसकी आयु ही 1 मिनट की बची है, तो क्या होगा, गुणस्थान का काल तो बचा रहेगा, लेकिन आयु खत्म हो जाएगी तो मरण हो जाएगा। मरण होते ही ये गुणस्थान सीधा 11वें से चौथे में आएगा, और चौथे में सीधी विग्रह गति बन के देवों में चला जाएगा। दूसरा, यदि ये 11वें गुणस्थान में पहुंचा, आयु बहुत है,
लेकिन 11वें गुण स्थान का काल ही 2 मिनट का है, तो 2 मिनट के बाद अब उसका वापस जो उसने संजुलन लोभ का उपशम किया था वो 2 मिनट के लिए किया था, तो 2 मिनट तक ये 11वें गुण स्थान में रहा, पुनः संजुलन लोभ का उदय हो जाएगा, तो वो वापस 10वें में आएगा, 10वें से फिर वापस 9वें में, 9वें से 8वें में, 8वें से 7वें में, 7वें से 6वें में, ये पुनः नीचे आएगा ही आएगा। तो ये उपशम मोह वाला नीचे आता ही आता है। आगे देखें, साएव पुनः चारित्र मोह क्षपणम प्रति अभिमुखः परिणाम विशुद्ध्या वर्धमानः क्षपक व्यपदेशम अनुभवन पूर्वोक्तात् असंख्य गुण निर्जरो भवति। अब वही जीव उपशम श्रेणी पर पहुंच गया, 11वें में पहुंच गया, वहां से उपशम का काल समाप्त हो गया तो नीचे आ गया, 6वें 7वें में आ गया। अब 6वें 7वें में आने के बाद अब इसने पुनः फिर से परिणामों की विशुद्धि बढ़ाई और इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि अब छपक श्रेणी पर चढ़ रहा है। तो छपक श्रेणी पर चढ़ेगा तो क्या करेगा, पुनः चारित्र मोह क्षपणम प्रति अभिमुखा, उधर लिखा था उपशम के प्रति वो अभिमुख था, अब छपक के क्षय के प्रति अभिमुख है, क्षय करने के लिए तत्पर है। और परिणाम विशुद्ध्या वर्धमान, परिणामों की विशुद्धि से बढ़ता हुआ छपक व्यपदेशम अनुभवन, छपक इस संज्ञा का अनुभवन करता हुआ पूर्वोक्तात् असंख्य गुण निर्जरो भवति। वही 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में फिर से है, लेकिन 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में होते हुए भी उस 11वें गुण स्थान वाले की अपेक्षा से ज्यादा निर्जरा कर रहा है। संयम 11वें गुण स्थान वाले का ज्यादा है। संयम के 5 भेद अपन ने पढ़े थे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो यथाख्यात संयम सबसे उत्कृष्ट संयम है जो 11वें गुण स्थान में होता है, लेकिन भले वो 11वें गुण स्थान में यथाख्यात संयम वाले हैं और ये हो सकता है सामायिक छेदोपस्थापना संयम वाला होगा, तो भी इसके ज्यादा निर्जरा हो रही है क्योंकि विशुद्धि लब्धि स्थान इसके ज्यादा हैं, इसीलिए। आगे देखें, सा यदा निःशेष चारित्र मोह क्षपक कारण परिणाम अभिमुखा। अब निःशेष चारित्र मोह, अब चारित्र मोहिनी की ऐसी कोई प्रकृति नहीं बची जिसका क्षय नहीं किया हो, सभी का क्षय हो गया। तो सभी का क्षय हो जाने के कारण परिणाम अभिमुखा, उसके परिणामों की विशुद्धि के कारण से क्षीण कसाय व्यपदेशम, क्षीण कसाय नाम का उसको संज्ञा प्राप्त हो जाएगी, आस्कंदन मतलब प्राप्त होता हुआ पूर्वोक्तात् असंख्य गुण निर्जरो भवति। उस छपक की अपेक्षा से यह क्षीण मोह वाला ज्यादा कर्मों की निर्जरा करेगा, तो 12वें गुण स्थान में और ज्यादा निर्जरा होगी। अब यहां से नीचे नहीं लौटेगा, क्यों? क्योंकि ये चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को क्षय करता हुआ जा रहा था, तो अब ये आगे ही बढ़ेगा, 12वें से नीचे नहीं आते हैं। अब इस 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों की प्रकृतियों को भी क्षय कर दिया जाता है। तो 12वें गुण स्थान में अभी तक मोहिनी कर्म को क्षय कर दिया था, अब 3 घातीय कर्म और बचे, इन 3 को 12वें गुण स्थान में क्षय करेगा और फिर 13वें गुण स्थान में पहुंचेगा। साएव द्वितीय शुक्ल ध्यान अनल निर्दग्ध घाती कर्म निचयासन। अब देखो, साएव द्वितीय शुक्ल ध्यान अनल मतलब वही, अब 12वें गुण स्थान में वही जीव जब दूसरे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा निर्दग्ध घाती कर्म निचया, शेष जो घातीय कर्म बचे थे उनको निर्दग्ध जला दिया, और जलाता हुआ जिन व्यपदेश भाग पूर्वोक्तात् असंख्य गुण निर्जरो भवति। अब जिनेन्द्र संज्ञा को प्राप्त हो जाता है और पूर्व के जो क्षीण मोह वाले के जो निर्जरा हो रही थी उससे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर वही क्रम पूरा दिया है और एक एक लाइन को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि वही जीव आगे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है वो पूर्व के परिणामों की अपेक्षा से विशुद्धि अधिक होने के कारण से पूर्व में की गई निर्जरा से भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा यहां पर करता है। अब आगे की कक्षा में अपन आगे के सूत्रों को देखेंगे। 2 सूत्र और इसमें बचे हैं। अपने जो मुनिराज होते हैं निर्ग्रंथ कहलाते हैं, तो उन मुनिराजों के भेद कितने हैं? तो 5 भेद किए जाएंगे, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। ये 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान पर्यंत के होते हैं। जो हम लोग जयकारा लगाते हैं 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, वो इन्हीं की संख्या है। 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान पर्यंत जो जीव हैं उन सभी जीवों की कुल मिलाकर की संख्या 3 कम 9 करोड़ होती है। उसमें केवल ज्ञानी भी आते हैं, अरिहंत परमेष्ठी भी आते हैं, उन सबका ग्रहण कर दिया जाता है। वो अरिहंत भी एक प्रकार से मुनि हैं।
बस अंतर इतना है कि उन्होंने 4 घातीय कर्म नष्ट कर दिए, बाकी मुनि उसके प्रयास में लगे हुए हैं। तो इन 5 प्रकार के मुनियों का वर्णन यहां पर होगा और उन 5 प्रकार के मुनियों में क्या क्या विशेषताओं से अंतर पाया जाता है वो विशेषताएं 47वें सूत्र में बताएंगे। तो ये अध्याय अपना यहां पर पूरा हो जाएगा। तो अभी 2 क्लासें लगभग इसकी और होंगी, इसके बाद अपन 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में आगे के विषय को अपन पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।